आबर शेर अली देख लें, अपना खुरम दस्तगीर खान देख लें, और मियाँ जवेल लतीफ़ साहब देख लें। और अब तो बाकायदा मियाँ जवेल लतीफ़ साहब ने बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया हमारे इदारों के, एक बंदे पे लगाएं या इदारे पे लगाएं, मकसद तो जारी बात है इदारा बीच में इन्वॉल्व कर दिया ना। बयानिया आ गया जो मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे, वो जो बयानिया गुजरांवाला के जलसे वाला बयानिया था, जो उस वक्त उनका टारगेट बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद थे, आज की जारी बात है वो तो नहीं है, आज तो वो नहीं है ना। तो ये जो इल्जाम किसको लगा रहे हैं, किसको वो कटहरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नून लीग जो है वो भी कटहरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, फजल रहमान साहब भी कटहरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और पीटीआई जो है वो इतना ज्यादा, यानी ये दुनिया की वाद मिसाल होगी कि जो जीती हुई जमात है, जो सबसे ज्यादा सीटें कौमी असम्बली में लेने वाली जमात है और सूबों में भी अच्छी खासी अक्सरियत लेने वाली जमात है, वो धांधली कह रही है कि धांधली हुई और मैसिव और धांधला हुआ है। आपके सामने ही है असद कैसर ने और सब जो बता रहे कर दी उन्होंने। अच्छा, अब जो नून लीग जिसकी सीटें जो बड़ी हैं, जो उनका इल्जाम है पीटीआई का कि सीटें उनकी कम थी लेकिन बड़ी, और उसमें कोई डाउट भी नहीं, जस्ट लाइक हम जुड़वा शहरों की बात कर लेते, मैं तो बात करूंगा ये तो फैक्ट्स की बात है, लेकिन जो मैंने पहले भी बात की कि इतना एग्जैजरेशन जो है पीटीआई भी कर रही है, 180 वाली वो भी बात गलत है। और जो इनको सीटें मिली हैं, अगर 75 मिली हैं, तो उसके अंदर मैं समझता हूं कि 10, 14, 15 सीटें मैक्सिमम जो है ना, वहां पे मैसिव किस्म की रिगिंग हुई है। रिगिंग से मुराद ये है कि बैलेट इजाफी जो दिए गए थे, क्योंकि इंतजामी अफसरान आरओ थे और वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों के मतहत होते हैं, और जो प्रिजाइडिंग या पोलिंग अमला होता है वो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो अमला होता है, स्कूलों का या हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो लिहाजा वो कुछ जो MNA जो थे नून लीग के, जो जिनको जितवाना मकसूद था या जिनके अच्छे बरासम थे, अच्छा, मतलब इंतजामी अफसरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने इस तरह की गड़बड़ करके तो चीजें की हैं। लेकिन उसके बाद अब देखें, इस्लामाबाद जो है वहां पे 5 जो सीटें, 3 इस्लामाबाद की और 5 रावलपिंडी की सीटों में कितनी सीटों पर वो जेनवन जीते हुए नून लीग वाले, ये भी बताएंगे, और कितनी सीटों पे जेनवन पीटीआई वाले जीते। वो अलहदा बात है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक तो 7 ही क्लीन स्वीप करने की जुड़वा शहरों में नून लीग। इसी तरीके से मुल्तान में 3 सीटों से पीपल्स पार्टी में से कितनी सीटों पे जीते हुए हैं, इजाजुल हक किस तरह जिताया गया। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बात करते हैं ना कि वहां पे इदारों या फौज के खिलाफ मौलाना साहब कहते हैं नफरत है, सुन ले, हमारे पास ऐसी ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जिनके पीटीआई के सपोर्टर वोटर, वो पाक फौज के जब अफसरान या गाड़ियां आती थी तो बाकायदा पाक फौज के नारे लगा रहे हैं, वहां पे उनको चाय और कावा पेश कर रहे हैं, और जब रिजल्ट निताया जा रहा है उस वक्त भी वो पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीएम की नहीं, आखिरी सवाल क्या पीटीआई के, जिनको ये मौलाना साहब जो है उनको गद्दार कह रहे हैं। देखिए, मामला ऐसा नहीं है। हु इज द डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान, यानी नून लीग जो है वो इदारों पर हमलावर हो गई है, मौलाना फजल रहमान साहब इदारों पर हमलावर हो गए हैं, और 9 मई के जो मास्टरमाइंड जिनके ऊपर इल्जाम है, जारी पता भी साबित नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी वाले जो उनको सहूलतकारी की इंतहा कर दी गई कराची में मेयर का इलेक्शन में, कराची की सीटों में, सिंध के हवाले से, और मुल्तान में, और साउथ पंजाब में, और पंजाब में, वो जाके लाइन उसी पार्टी से मार रहे हैं, लाइनें तरले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का बयान भी रिकॉर्ड पे रख ले, सुन ले इसको, जुमला मुकम्मल होने दे, जिसके बारे में मौलाना साहब, उनके साबिक पीडीएम के सरबराह और अभी भी तादी शायद बन जाए, वो ये कह रहे हैं कि ये गद्दार है, या रियासत जो है ये यानी सही है या गलत है, तो रियासत को भी उन्होंने रगड़ दिया, और उनका और साथ तरले ले रहे हैं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो तो कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बैठूंगा, पीटीआई की जानब से आ गया। दूसरी बात ये, मैंने आपको कल जो खबर दी थी बड़ी, मैंने कहा था कि अली अमीन गड्डापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं होगा, आज उनका नाम कहीं आया, गायब हो गया ना। सोच रहे हैं ना, मैंने भी ये कहा सोच पे, और भी कुरा असद कैसर के भाई का मैं नाम लिया था, वो आ गया स्पीकर का। अच्छा, फिर वज़ारत उज़्मा के हवाले से जो हमने बात की वही नामों से आ गया।